हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। तो मैं हूं कृतिका और आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 के सेट 1 ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, Why did archaeologists consider हरप्पा an important discovery? आर्कियोलॉजिस्ट ने हरप्पा को एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी क्यों कंसीडर किया, क्यों कहा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, क्योंकि एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन था, यहाँ पे ओल्डेस्ट सिटीज थी, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज सब कॉन्टिनेंट की एक ओल्डेस्ट सिटीज थी। ये यहाँ पे केवल गोल्ड ऑब्जेक्ट्स थे और इट वॉज द लार्जेस्ट माउंटेन इन द रीजन, क्योंकि यह एक पूरे रीजन का एक लार्जेस्ट माउंटेन एरिया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये एक इट वॉज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सब कॉन्टिनेंट में ये एक लौती ओल्डेस्ट सिटी में कंसीडर की जाती थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। व्हाट हैपन to many old buildings at Harappa when railway lines were being laid? हरप्पा क्या हुआ जब हरप्पा पे ढेर सारी ओल्ड बिल्डिंग हुई थी, जब रेलवे लाइंस बनी थी तो क्या हुआ था? व्हाट हैपेंस, ओल्ड बिल्डिंग्स का क्या हुआ जब रेलवे लाइंस बनी थी? हरप्पा की ओल्ड बिल्डिंग्स का क्या हुआ जब रेलवे लाइंस बनी थी? They were converted into the museums. They were moved to another cities. Their bricks were carried away and used to build railway lines. They were completely restored. उनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था उन बिल्डिंग्स को, या फिर उनको दूसरी सिटी में मूव कर दिया गया था, या फिर उनके पत्थरों को ले जाया गया और किसमें यूज़ किया गया? रेलवे लाइंस की बिल्डिंग, रेलवे लाइंस को बिल्ड करने में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, देयर ब्रिक्स वर कैरीड अवे एंड यूज्ड टू बिल्ड अवे द रेलवे लाइंस। उनके ब्रिक्स को ले जाया गया और रेलवे लाइंस को बनाने में यूज कर दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई वर अदर साइट्स विथ सिमिलर बिल्डिंग्स आर हरप्पन साइट्स? दूसरी साइट्स जो कि हरप्पन साइट्स से, जो दूसरी साइट्स थी उन्हें हरप्पन साइट्स से सिमिलर क्यों कहा गया? तो क्यों कहा गया? ऑप्शन ए है, दे वर लोकेटेड ऑल बिसाइड्स द सी, क्योंकि वे सारी सीज के किनारे लोकेटेड थी, और दे हैड अ बिल्डिंग एंड फीचर्स सिमिलर टू दोज फाउंड एट हरप्पा। उनके पास बिल्डिंग्स और फीचर्स दोनों जैसे हरप्पा में पाए गए, जिस तरीके के फीचर हमारे हरप्पा में पाए गए उसी तरीके के फीचर उन अदर साइट्स में भी थे, इसीलिए। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उनकी जो बिल्डिंग्स और फीचर्स थी वो हरप्पा से सिमिलर थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा कह रहा है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द सिटाडेल इन मैनी हरप्पन सिटीज? कौन से स्टेटमेंट हरप्पन सिटीज में सिटाडेल को डिस्क्राइब कर रहा है? कौन सा स्टेटमेंट है? इट वॉज द लार्जर एंड लोअर ईस्टर्न पार्ट, ये बड़ा और जो लोअर ईस्टर्न पार्ट था, या फिर इट वॉज द स्मॉलर बट हायर वेस्टर्न पार्ट, ये छोटा था लेकिन हायर वेस्टर्न पार्ट था, वेस्टर्न पार्ट में हाई था। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, छोटा था लेकिन हायर वेस्टर्न पार्ट। ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे ज़रूर, ये बात आप अपने मन में गांठ बांध लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा, व्हाट वाज द मेन एडवांटेज ऑफ लेइंग बेक्ड ब्रिक्स इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, इट वॉज मेड ब्रिक्स डिजॉल्व क्विकली, इट मेड द वॉल्स स्ट्रोंगर, इट चेंज द कलर ऑफ द ब्रिक्स, इट रेड्यूस्ड द हाइट ऑफ बिल्डिंग्स। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जो बेक यानी कि जिन ईंटों को बेक किया गया था, भट्टी में बेक किया गया था, उन ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाने से क्या एडवांटेज होता है?
ये बिल्डिंग की हाइट को रिड्यूस कर देती है, या फिर ईंटों के कलर को चेंज कर देती है, या फिर ये वॉल को स्ट्रॉन्गर बना देती है, या फिर इट मेड द ब्रिक्स, क्योंकि इससे जो ईंटें थे वो क्विकली डिजॉल्व हो जाते थे। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इससे वॉल्स स्ट्रॉन्गर रहती थी, इसीलिए इंटरलॉकिंग सिस्टम में बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। आपको मैं बता दूं, इंटरलॉकिंग सिस्टम में सीमेंट या फिर किसी उस तरीके के मटेरियल का यूज़ नहीं किया जाता था। उसमें ईंटों को इस तरीके से काटा जाता था ताकि वो इंटरलॉक हो जाए आपस में। उसी तरीके से हमारा जो वो टेम्पल है, कैलाश टेम्पल है, वो भी हमारा इंटरलॉकिंग सिस्टम से ही बना था। तभी तो जब बाढ़ आई थी तो वो टेम्पल गिरा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेट बाथ इज करेक्ट। ग्रेट बाथ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज बिल्ट विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ नेचुरल टार। ग्रेट बाथ के बारे में ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है, नो डाउट है ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि ये ब्रिक्स से बना था, प्लास्टर से इसकी कोटिंग हुई थी और मेड वाटर टाइट, और नेचुरल टार से ये वाटर टाइट बनाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाउ वॉज वाटर सप्लाइड टू एंड रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेट बाथ। वाटर सप्लाई, ग्रेट बाथ में वाटर सप्लाई कैसे होता था और वहाँ से रिमूवल कैसे होता था वाटर सप्लाई का? वाटर हैज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर एंड लेफ्ट देयर। वाटर वहाँ से लिया जाता था, नदी से लिया जाता था और वहाँ पे छोड़ दिया जाता था। वाटर हैज ब्रॉट फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर द यूज। वाटर कुएं से निकाल के वहाँ पे ले जाया जाता था और फिर वहाँ से निकाला जाता था। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है कि सप्लाई भी होता था वेल से और फिर वहाँ से यूज होने के बाद निकाल लिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने MCQ में दिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। What do the fire altars found at Kalibangan and Lothal suggest? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ships were built there, sacrifices or religious rituals may have been performed there, grain was only dried there, railway construction took place there. What do fire altars found at Kalibangan and Lothal suggest? जो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेक्रीफाइसेस एंड रिलीजियस रिचुअल्स मे हैव बीन परफॉर्म्ड देयर। ऐसा क्यों होता था कि जो कालीबंगन और लोथर में फायर अल्टार पाए जाते थे उनके लिए क्या सजेस्ट किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज एन इलाबोरेट स्ट्रक्चर फाउंड एट सम हड़प्पन सिटीज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसे इलाबोरेट स्ट्रक्चर देखा था हड़प्पन सिटीज में? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, स्टोर हाउसेस को देखा गया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, विच ग्रुप कंटेन्स ओनली हड़प्पन साइट्स शोन और मेंशन्ड ऑन द पेज। कौन सा ग्रुप, विच ग्रुप कंटेन ओनली हड़प्पन साइट्स, ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो कि हड़प्पन साइट्स में ही कंटेन करते हैं इन पेजेस में? आप जब पेज नंबर 1 या फिर 2 देखेंगे उन्हीं दोनों पेज में से कोई क्वेश्चन है, तो इसीलिए कहा गया मेंशन्ड ऑन द पेज। तो कौन सा ग्रुप है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड लोथाल ग्रुप है जो कि हड़प्पन साइट्स को कंटेन करते हैं, यही पेज पे दिया गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा मैप बेस्ड है। इसका मैप हमें ये दिया गया है, मैप बेस्ड, हाँ ये रहा हमें इसका मैप। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चंस मैप बेस्ड हैं, आते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन कुछ स्कूल्स में। विच रिवर शोन इज नियर हड़प्पा ऑन द गिवन मैप। हड़प्पा में हड़प्पा के पास कौन सी रिवर दी गई है? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा है, विच साइट इज शोन क्लोजेस्ट टू द अरेबियन सी अमंग द फॉलोइंग। तो आइए फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। हड़प्पा के पास कौन सी रिवर है? हड़प्पा के पास है हमारी रावी रिवर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा हड़प्पा है
और ये हमारी रावी रिवर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रावी रिवर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अरेबियन सी के क्लोजेस्ट में कौन सी साइट है? मैप में देखिए अरेबियन सी कहाँ पे दिख रही है। अरेबियन सी मुझे लग रहा है मैप में दिया ही नहीं गया, इसमें आधी ही पिक्चर आई है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रही हूँ, आप मैप में देखिएगा। इसका आंसर करेक्ट होगा लोथाल। जो लोथाल साइट है वही हमारी अरेबियन सी के क्लोजेस्ट में है इन चारों में से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई ओल्ड बिल्डिंग्स शुड बी प्रिजर्व्ड? इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट या बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि ओल्ड बिल्डिंग्स को क्यों प्रिजर्व करना चाहिए? बिकॉज दे मे कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, क्योंकि वो बिल्डिंग्स बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कंटेन किए रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इफ अ हरप्पन सिटी हैज अ स्मॉलर हायर वेस्टर्न पार्ट एंड अ लार्जर लोअर ईस्टर्न पार्ट, व्हाट वुड बी वेस्टर्न पार्ट बी कॉल्ड? तो क्या कह रहा है, अगर हरप्पन सिटी के पास छोटा और बड़ा वेस्टर्न पार्ट होता और बड़ा और छोटा ईस्टर्न पार्ट होता, तो वेस्टर्न पार्ट को क्या कहा जाता? वेस्टर्न पार्ट को सीटाडेल कहा गया है। अब अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, उसी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी सीटाडेल हमारा करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लास्ट क्वेश्चन पर, आई एम सो सॉरी। विच फीचर शोज दैट हरप्पन सिटीज हैड वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर? कौन सा फीचर यह दिखाता है कि हरप्पन सिटीज का एक वेल प्लान्ड कंस्ट्रक्शन हुआ था? स्ट्रॉन्ग बेक्ड ब्रिक वॉल्स अरेंज इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। बस यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इंटरलॉकिंग पैटर्न जहाँ पे होता है वो एक वन ऑफ द बेस्ट वेल प्लान्ड कंस्ट्रक्शन है। 1 से 15 तक के कोई आंसर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आंसर की मैच कर लीजिएगा। अब चलते हैं सेट 2 के तरफ। तो सेट 2 का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट फीचर ऑफ हरप्पन हाउसेज इज हाईलाइटेड ऑन द पेज? बुक में कौन से हरप्पन हाउसेस के फीचर डिस्क्राइब किए गए हैं, हाईलाइट किया गया है? कौन से फीचर हैं? दे आर ऑलवेज बिल्ट अराउंड अ लार्ज गार्डन। यही हमारा करेक्ट आंसर है कि वे हमेशा लार्ज गार्डन्स के अराउंड में बिल्ट किए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वर सम हरप्पन हाउसेस प्रोवाइडेड विथ वेल्स? क्यों कुछ हरप्पन हाउसेस को कुएं के साथ दिखाया गया है? क्योंकि क्यों प्रोवाइड किया गया था? हरप्पन हाउसेस को कुएं के साथ क्यों प्रोवाइड किया गया था? टू स्टोर प्रीसियस स्टोन दिखाने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, ईंटें बनाने के लिए, या फिर ट्रेड ट्रांजैक्शंस दिखाने के लिए? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाटर के सप्लाई के लिए हरप्पन हाउसेस को प्रोवाइड किया गया था वेल्स के साथ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब करता है हरप्पन ड्रेनेज सिस्टम? हरप्पन का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था, उसके मुकाबले आज का कुछ भी नहीं है। ओपन ड्रेन्स अरेंज्ड रैंडमली, ये तो बिल्कुल गलत होगा। कवर्ड ड्रेन्स लेड केयरफुली ओपन इन स्ट्रेट लाइन्स, जो नालियाँ थी वो कवर की गई थी पत्थरों से और स्ट्रेट लाइन में थी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और दो ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली हाउस होल्ड ड्रेन्स विथ नो स्ट्रीट कनेक्शन, स्ट्रीट कनेक्शन हाउस होल्ड के साथ था। अंडरग्राउंड ड्रेन्स विदाउट एनी स्लोप्स भी थी अंडरग्राउंड में। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वाई डिड ईच ड्रेन हैव अ जेंटल सोप? हर एक नाली का जेंटल सोप क्यों रहता था, ढलान क्यों रहती थी उसमें? गलियों को चौड़ा बनाने के लिए, हाउसेस को कोलैप्सिंग से बचाने के लिए, वाटर फ्लो के लिए, या फिर ब्रिक्स को परमानेंटली गीला रखने के लिए? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाटर के फ्लो को सीधा सही रखने के लिए, अलाउ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट हैपेंड व्हेन स्मॉलर हरप्पन ड्रेन्स जॉइन लार्जर वन? क्या होता था जब छोटी हरप्पन नालियाँ बड़े से ज्वाइन कर दी जाती थी? दे वर ब्लॉक्ड परमानेंटली, वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाती थी। दे कैरिड वाटर टूवर्ड्स द बिग ड्रेन्स, वो वे जो गंदे पानी थे, जो नाली के पानी थे,
वो बड़े बड़े ड्रेन्स तक लेके जाती थी, वे कुएं में कन्वर्ट हो जाती थी, या फिर उन्हें एज ए स्टोरेज रूम यूज़ किया जाता था। तो वे जो पानी ले जाती थी, वो नदियाँ पानी को बड़े ड्रेन्स तक लेके जाती थी, बड़े बड़े नाले। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन होल्स इन द कवर्ड ड्रेन्स। जो ड्रेन्स कवर्ड थी उनके लिए होल्स रखने का क्या पर्पस था? होल्स क्यों कर रहे थे भाई? होल्स करने का मतलब ही क्या हुआ? स्ट्रीट्स को डेकोरेट करने के लिए? नहीं। हाउसेस को एंट्रेंसेस प्रोवाइड करने के लिए? नहीं। क्लीन नालियों को साफ और मेंटेन रखने के लिए? तो जी हाँ, मैंने गलती से कट कर दिया। ऑप्शन नंबर सी, नालियों को मेंटेन रखने के लिए होल्स का यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंक्लूजन इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द प्लानिंग ऑफ हाउसेज, स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स। इन चारों में से कौन सा कंक्लूजन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है हाउसेज, स्ट्रीट्स और ड्रेन्स की प्लानिंग के लिए? आप, मुझे लग रहा है आप तीनों चीज़ की मीनिंग तो अच्छे से समझ रहे हो ना। हाउस मतलब घर होता है, स्ट्रीट मतलब गलियाँ होती हैं, ड्रेन्स मतलब नालियाँ होती हैं। तो इन तीनों के प्लानिंग के लिए कौन सा कंक्लूजन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है? तो ऑप्शन ए है हमारा, दे वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, दे डेवलप्ड विदाउट एनी प्लानिंग, ओनली हाउसेज वर केयरफुली प्लान्ड, स्ट्रीट्स वर बिल्ड आफ्टर द सिटीज वर डन। तो ये 3 ऑप्शन एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उन्हें प्रोबेबली प्लान किया जाता था और एक साथ सेम टाइम पे बिल्ट किया जाता था। नालियों के साथ गलियां भी बनाई जाती थी, उसी टाइम पे घर भी बनवा लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, who were the people who probably planned the construction of special buildings in हड़प्पन cities? कौन से वो लोग थे जो कि हड़प्पन सिटीज़ की स्पेशल बिल्डिंग बनाने के लिए प्लान किया करते थे? कौन लोग थे? क्राफ्ट पीपल, स्क्राइब्स, रूलर्स या फार्मर्स? ऑफकोर्स रूलर्स। जो रूलर्स थे वही ये सारी चीज़ें प्लान करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, What evidence suggests the Harappan cities had connection with distant lands? कौन से ऐसे सबूत दिए गए हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि हड़प्पन सिटीज का और भी लैंड्स के साथ कनेक्शन था? तो कौन से हैं? ऑप्शन ए से टिक करते हैं, देखते हैं कौन सा है। People traveled to distant lands to obtain materials such as metals and precious stones. जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इस हमें ऐसे पता चलता है कि जो लोग थे वो दूसरी जगह पर जाते थे क्या करने के लिए? मेटल्स को फाउंड करने के लिए और प्रीसियस स्टोन्स को फाउंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच एक्टिविटी वॉज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ स्क्राइब्स? स्क्राइब्स से कौन सी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा एसोसिएट थी? तो ये आपको ऑप्शन पढ़ के ही पता चलेगा। स्क्राइब्स का मतलब चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके तुरंत वीडियो देख लीजिए। वो टेराकोटा टॉयज बनाते थे, प्रिपेयरिंग और राइटिंग सील्स को प्रिपेयर करते थे, कि कुओं को बनाते थे, या फिर ड्रेनेज चैनल की डिगिंग करते थे? क्या होगा भाई करेक्ट आंसर? हमारा ऑप्शन नंबर बी, वो सील्स को राइटिंग एंड प्रिपेयरिंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्राफ्ट पीपल मेंशन्ड ऑन द पेज? पेज नंबर 3, 4, 5 में आप देखिएगा कौन सा क्राफ्ट पीपल्स के लिए बेस्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइब किया गया है। दे मेड थिंग्स इन देयर होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स। पहला ही ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। 12th क्वेश्चन है, व्हाट डू द टेराकोटा टॉयज फाउंड एट द हड़प्पन सिटीज सजेस्ट? जो टेराकोटा टॉयज मिले थे हड़प्पन सिटीज में, उन्हें क्या करने के लिए सजेस्ट किया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो चिल्ड्रंस थे वो उन टॉयज से खेलेंगे, इसीलिए उन्हें स्टोर किया गया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, नहीं 13 पर। विच पेयर करेक्टली मैचेस द ग्रुप विथ इट्स रोल? कौन सा पेयर करेक्टली उनके रूल्स के, उनके काम के हिसाब से मैच किया गया है?
चिल्ड्रन प्रिपेयरिंग सीड्स, ये तो स्क्राइब्स करते थे, गलत है। क्राफ्ट पेपर रूलिंग डिस्टिंक्ट लैंड्स, गलत है। स्क्राइब्स मेकिंग ड्रेनेज चैनल, गलत है। रूलर्स प्लानिंग स्पेशल बिल्डिंग्स, हाँ, बस यही ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, What does the existence of specialized workshops and craft people indicate about Harappan cities? ऐसी कौन सी एग्जिस्टेंट थी जो कि हरप्पन सिटी लाइफ के बारे में क्राफ्टमैन और वर्कशॉप के लोगों के बारे में स्पेशलाइज करती थी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। सिटी लाइफ इन्वॉल्व्ड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। कौन सी लाइफ प्रोवाइड करती थी, कौन सी लाइफ स्पेशलाइज थी? तो सिटी लाइफ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। Which statement best combines the evidence about Harappan cities given on the page? ये given on the page आप हटा दीजिए। पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि हरप्पन सिटीज के एविडेंस को बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, हरप्पन सिटीज वर केयरफुली प्लान्ड एंड हैड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ हाउसिंग, ड्रेनेजिंग, क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ये रहे आपके 15 क्वेश्चन सेट 2 के। अब बढ़ते हैं सेट 3 की ओर। ये आपके आंसर कीज हैं, आप आंसर मैच कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो। और अब चलिए बढ़ते हैं बिना देर किए क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 3 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट 3 का, विच मटेरियल वॉज कॉमनली यूज्ड बाई हरप्पन्स टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स? हरप्पन्स कौन सा मेटल यूज करते थे ये सारी चीजें बनाने के लिए? ऑफकोर्स ब्रॉन्ज एंड कॉपर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉन्ज एंड कॉपर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मैनी हरप्पन सील्स? हरप्पन सील्स की डिस्टिंक्टिव फीचर कौन से थे ये आपको लेक्चर में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रेक्टेंगुलर शेप का होता है, उसके ऊपर एनिमल कार्व्ड लगी होती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर स्पिंडल वर्ल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियांसी प्रोबेबली यूज्ड फॉर? जो टेराकोटा और फियांसी से बनाए जाते थे स्पिंडल वर्ल्स, उनका क्या यूज किया जाता है? ग्रेन को कूटने के लिए, थ्रेड को स्पाइन करने के लिए, वाटर को स्टोन करने के लिए, पत्थरों को काटने के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड को स्पाइन करने के लिए। सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन है, स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है हरप्पन सिटीज में? स्पेशलिस्ट मतलब ऐसा पर्सन जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क में ट्रेंड हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, एक ऐसा पर्सन जो कि पर्टिकुलर काम में ट्रेंड हो। कौन सा स्टेटमेंट फियांसी को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है? तो फियांसी मतलब क्या होता है कि ये एक नेचुरल आर्टिफिशियल चीज होती है जो कि प्रोड्यूस की जाती है रॉ मटेरियल्स को यूज करके। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स को? सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज एंड अ शाइनी ग्लेज्ड सरफेस। आपको पेपर में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय फियांसी, तो आप ऑप्शन नंबर बी वाला स्टेटमेंट लिख देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड हरप्पन नीड्स टू ऑब्टेन सम रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस? हरप्पन को कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता दूसरे प्लेस से लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? क्योंकि कुछ रॉ मटेरियल जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स वर नॉट अवेलेबल लोकली इन सफिशिएंट अमाउंट। लोकल रीजन में एक सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं थी, यानी कि वो एक्सपेंसिव मिलती थी उनके लोकल एरिया में, इसीलिए वो दूर जगह से लाते थे। सेवेंथ क्वेश्चन है, कौन से रीजन से हरप्पन कॉपर को ऑब्टेन करते थे? प्रेजेंट डे में वो रीजन कहाँ पे है? तो प्रेजेंट डे में वो रीजन राजस्थान में लोकेटेड है, जहाँ से वो लोग कॉपर को लेते थे। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज टिन इम्पोर्टेंट टू हरप्पन? हरप्पन के लिए टिन जो था वो इम्पोर्टेंट क्यों था? टिन एक टाइप का मेटल है क्योंकि इट वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आप सीखेंगे, 8th में जाएंगे तो आप सीखेंगे कि ब्रॉन्ज मेटल जो होता है
वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, Cu प्लस Tn। तो इसीलिए ब्रॉन्ज बनाने के लिए उन्हें टिन की आवश्यकता होती थी। वो टिन को कॉपर के साथ मिलाते थे जिससे ब्रॉन्ज प्रोड्यूस हो जाता था। इसी वजह से हड़प्पन को टिन की आवश्यकता पड़ती थी। 9th क्वेश्चन है हमारा, विच क्रॉप कॉम्बिनेशन इज मेंशन्ड इज बीइंग ग्रोन बाय हड़प्पन। ऐसी कौन सी इनमें से क्रॉप कॉम्बिनेशन है जो कि हड़प्पन के द्वारा ग्रो की जा रही थी। वीट, बार्ली, पल्स, पीज एंड राइस, टी, कॉफी, रबर एंड कोकोआ, मेज, पोटैटो, टोमेटो एंड टमाकू, शुगर केन, कोकोनट एंड बनाना ओनली। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वीट, बार्ली, पल्सेट, पीज एंड राइस, यही हड़प्पन के द्वारा ग्रो की जा रही थी। 10th क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन प्रोबेबली नेसेसरी इन हड़प्पन एग्रीकल्चर। कि क्यों हड़प्पन एग्रीकल्चर में कुछ इरिगेशन की फॉर्म नेसेसरी थे। क्यों थे? बिकॉज द रीजन दे डिड नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, क्योंकि हड़प्पन रीजन बहुत हैवी रेनफॉल नहीं रिसीव करता। तो वाटर हैड टू बी स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड, इसीलिए वाटर को स्टोर किया जाता था और फिर उन्हें खेतों तक पहुंचाया जाता था। सेकेंड ऑप्शन है हड़प्पन रिसीव्ड टू मच रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हड़प्पन बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते थे पूरे साल भर में। और थर्ड ऑप्शन है क्रॉप्स कुड ग्रो ओनली इनसाइड द वेल, क्रॉप्स को केवल कुएं के अंदर उगाया जा सकता था। फोर्थ ऑप्शन है इरिगेशन वॉज नीडेड मेनली टू मेक ब्रिक्स, इरिगेशन को ईंटों के बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। तो ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। उस रीजन में रेनफॉल नहीं होती थी, इसीलिए वाटर को स्टोर किया जाता था खेतों तक पहुंचाने के लिए। 11th क्वेश्चन है, विच एनिमल्स आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज बीइंग रेयर्ड बाय हड़प्पन। कौन से एनिमल्स हड़प्पन द्वारा रेयर किए जाते थे, उनके द्वारा उनका शिकार किया जाता था। कैटल, शीप, गोट, बफेलो, हॉर्सेस, कैमल्स, एलिफेंट, लायंस, टाइगर्स, बियर्स, वॉल्स, कैट, डॉग्स, रैबिट, मंकीज। तो वो लोग किसकी रेयरिंग करते थे, किसका पालन, रेयरिंग मतलब पालन होता है, किसका पालन करते थे, कैटल का, शीप का, गोट का और बफेलो का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 12th क्वेश्चन है, What did Harappans probably do with large herds of animals during dry summer months? हड़प्पन जो बड़े बड़े हर्ड्स होते थे एनिमल्स की, उनमें समर के टाइम पे क्या करते थे वो? दे यूज देम ओनली फॉर मेकिंग टॉयज, वहाँ पे जाके टॉयज बनाते थे। दे स्टॉप्ड रेयरिंग एनिमल्स ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में वो एनिमल का पालन करना बंद कर देते थे। दे केप्ट देम परमानेंटली इनसाइड द हाउस, वो उन्हें घर के अंदर परमानेंटली रखते थे। दे टुक देम टू ग्रेटर डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ ग्रासेस एंड वाटर, वो उन्हें बहुत दूर दूर तक लेके जाते थे घास और पानी के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 13 क्वेश्चन है हमारा, धोलावीरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको येलो डॉट्स लगाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाले में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे मैं येलो डॉट्स लगाती हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खदीर बेट इन विच रीजन। धोलावीरा खदीर बेट रीजन पर किस जगह पर लोकेटेड है? पहले तो आपको ये जानना होगा कि खदीर बेट है कहाँ, दक्कन प्लेट्यू पर, गंगा प्लेन पर, थार डेजर्ट पर या फिर रन ऑफ कच्छ पे। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर ए, रन ऑफ कच्छ में धोलावीरा लोकेटेड है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, how was Dholavira different from some other Harappan cities mentioned in the text? आपकी बुक में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बताइए कि हड़प्पन सिटीज धोलावीरा से और दूसरी हड़प्पन सिटीज धोलावीरा से किस तरीके से डिफरेंट हैं। इट वॉज लोकेटेड इन रीजन विथ वेरी हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, धोलावीरा में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी इसलिए अलग था। कि इट वॉज डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स मेनली इंटायरली ऑफ वुड, कि 10 पार्ट्स में डिवाइड था वुड में। या फिर इट हैड नो वॉल्स और गेटवेज, इसमें कोई वॉल्स या फिर गेटवेज नहीं थे, खुला ही रीजन था।
या फिर इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स ईच सराउंडेड बाई मैसिव स्टोन टूल्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हमारा होगा। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था और इसमें क्या होता था, यहाँ पे मैसिव स्टोन की वॉल्स लगती थी ताकि इसमें गर्मी वगैरह अंदर न जा पाए। स्टोन पत्थरों की दीवारें लगती थी। लास्ट क्वेश्चन है सेट 3 का हमारा। what does the evidence of specialized craft, long distance trade and plant agriculture suggest about हड़प्पन सोसाइटी। हमें स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट के, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के, प्लांट एग्रीकल्चर के बारे में, हड़प्पन सोसाइटी के बारे में क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। हड़प्पन सोसाइटी हैड स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम फॉर ऑब्टेनिंग रिसोर्स एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स, या फिर हड़प्पन पीपल डिपेंडेड इंटायरली ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, या फिर एवरी पर्सन परफॉर्म्ड द सेम ऑक्यूपेशन, या फिर हड़प्पन सिटीज हैड नो लिंक्स विथ रीजन आउटसाइड देयर इमीडिएट सराउंडिंग। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो हड़प्पन सोसाइटी थी उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन था, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ ऑब्टेनिंग रिसोर्स था, संसाधन पाने के ऑर्गेनाइज सिस्टम थे, और प्रोड्यूसिंग गुड्स के भी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सेट 3 के सारे आंसर दिए गए हैं। अब लास्ट 5 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। अभी तक हमने कुल 45 क्वेश्चन कर लिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पर। धोलावीरा किस आइलैंड पर लोकेटेड है? धोलावीरा खादिर बेट आइलैंड पर लोकेटेड है। धोलावीरा खादिर बेट आइलैंड पर लोकेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन है धोलावीरा में कौन सी फीचर्स फाउंड की गई थी और वो हड़प्पन राइटिंग फील्ड से किस तरह अनयूजेबल थे? तो धोलावीरा में जो वाइट स्टोन्स होते थे उनमें लार्ज लेटर्स लिखे जाते थे और वुड पर लेड किया जाता था। थर्ड क्वेश्चन है लोथाल जो था वो गल्फ ऑफ हाम्बत के पास लोकेटेड था और स्पेशली किस मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनाता था? इम्पोर्टेंट ये था कि किस मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनाता था। तो स्टोन शेल एंड मेटल, स्टोन शेल एंड मेटल से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन है लोथाल की सीलिंग्स क्या थी? इम्प्रेशंस ऑन सील ऑन क्ले, मेटल कॉइन्स यूज्ड इन ट्रेड, पेंटेड मार्क्स ऑन पोट्री, रिटन रिकॉर्ड्स ऑन स्टोन्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी हिल गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का समझ लीजिए 50th क्वेश्चन। ये आपका 50th क्वेश्चन है इस वीडियो का। अराउंड 3900 ईयर्स एगो, 3900 साल पहले हड़प्पन सिटीज में क्या चीज ऑब्जर्व किया गया? क्या ऑब्जर्व किया गया कि राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज, कि जो राइटिंग सील्स और वेट्स थे इनका बहुत लंबे समय तक यूज नहीं किया गया। यही चीज ऑब्जर्व की गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये आंसर दिए गए हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के। इस वीडियो में हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कवर करा दिए हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। 90% सिलेबस, 90% आपका चैप्टर कवर अप हो गया। 10% में आपको केवल रिवीजन करना है और कुछ नहीं। बस आपको एग्जाम में 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। जो आप कहेंगे वही चैप्टर आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर